क्या बंगाल की सियासत में भी अब महाराष्ट्र जैसा खेल होने जा रहा है? क्या दीदी के हाथ से उनकी अपनी ही पार्टी और चुनाव चिन्ह छिन जाएगा? जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की जो खबरें आ रही हैं वो ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस अब तक के सबसे भीषण आंतरिक संकट से गुजर रही है। बिल्कुल, टीएमसी के अंदर देखिए बगावत की आग इस कदर भड़की हुई है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक जो है वो बागी हो गए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पार्टी आज ही टूट सकती है। और इस बगावत की शुरुआत रुद्रप्रताप बनर्जी और संदीपन साहा ने की, जिन्होंने ममता ने आनंद फानन में इन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और दीदी को यह लगा था कि इस कार्रवाई से वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उठने वाली आवाजों को कुचल देंगी, लेकिन दाव जो है वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अब खबर ये है कि होटल गेटवे में ठहरे निष्कासित नेताओं से मिलने के लिए टीएमसी के 50 से ज्यादा विधायक पहुंचे हैं। आप देखिए, नंबर गेम जो है वो बागियों के पास नजर आता है। अंदर खाने की खबर यह है कि बागी विधायक आज ही विधानसभा स्पीकर को अपने हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सौंप सकते हैं। यानी दीदी के पैरों के नीचे से सियासी जमीन अब खिसक चुकी है। और बागी धड़े का दावा यह है कि असली टीएमसी अब वो है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी को बचा पाएंगी? और क्या दूसरों के साथ खेला करने वाली दीदी के साथ आज सबसे बड़ा खेला होने जा रहा है? करीब 50 तृणमूल के विधायक, ये लोग एक नया ग्रुप फॉर्म करेंगे या एक नया पार्टी फॉर्म करेंगे, असली तृणमूल बोल के। ये लोग जो तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है, घास के ऊपर 2 फूल, वो सिंबल पर भी ये लोग अपना क्लेम डालेंगे। और देखिए, पश्चिम बंगाल की सियासत में मचे तूफान की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ अब बगावत की आवाज तेज होती जा रही है। चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी में अब सबसे बड़ी बगावत देखी जा रही है। टीएमसी के 80 में से 50 से ज्यादा विधायक बागी हो गए हैं। इसी की जरूरत होगी, इसी आंकड़े की जरूरत होगी अगर 50 से ज्यादा होते हैं तो। और स्पीकर को आज ही पत्र सौंप सकता है बागी खेमा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, अब बागी विधायकों के हस्ताक्षर पत्र जो हैं वो आज ही स्पीकर को सौंपे जा सकते हैं। बागी नेता का दावा है ममता से टीएमसी और पार्टी का जो सिंबल है वो छीन लिया जाएगा। देखिए, 80 विधायक, टीएमसी के 80 विधायक है इस विधानसभा चुनावों में जिन्होंने जीत दर्ज की थी। अगर 54 का आंकड़ा होता है तो दल बदल कानून भी यहाँ पर लागू नहीं होगा और बहुत आसान उनके लिए हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि 50 से ज्यादा, 54 से ज्यादा है क्या, ये संख्या क्या होती है और वो लेटर जो हस्ताक्षर करके सौंपने वाले हैं वो कितनी देर में होता है। ज्योति, तो देखिए, अभी भी बड़ा सवाल यही कि ममता बनर्जी जब कहती हैं कि टीएमसी में टूट नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आज के इस तस्वीर पर क्या वो जवाब दे पाएंगी? क्योंकि दोपहर में वो विरोध प्रदर्शन पर बैठेंगी, लेकिन उससे पहले क्या उनकी खुद की पार्टी बचेगी? क्या उनका सिंबल बचेगा? क्या अब टीएमसी में ही बंटवारा देखने को मिलेगा? और जो महाराष्ट्र में हुआ था शिवसेना के साथ, वो अब टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल में हूबहू खेला होता दिख रहा है। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और हमारी सहयोगी पूजा मेहता भी हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ी हुई है। पूजा, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे। यहाँ पर कितनी संख्या समझ में आती है? ये जो टूट की खबरें आ रही है, क्या वाकई में ममता बनर्जी की ये सियासी जमीन खिसकने वाली है? बिल्कुल, 2 दिन पहले जब ममता बनर्जी ने अपने आवास पर विधायकों की बैठक जो बुलाई थी और 80 में से सिर्फ 20 विधायक आए थे, तभी ममता बनर्जी और पार्टी के सीनियर नेताओं को समझना होता कि पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से कि क्या कोई दूसरा खेमा तैयार हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 60 विधायक वहां नहीं पहुंचे और उसके बाद अंदर खाने ये बात सामने आई कि वो लोग बात कर रहे थे, आपस में छुप के मिल भी रहे थे और 50 से 55 तक विधायक जो है वो एक साथ एकजुट होकर ये दावा कर सकते हैं कि उनका खेमा ही असली तृणमूल है। और आज स्पीकर के पास जाकर जो है वो हस्ताक्षर किए हुए चिट्ठी भी वो सबमिट कर
सकते हैं और उसमें कहा जा रहा है कि 50 से लेकर 55 विधायकों का समर्थन है इस खेमे के पास और इस खेमे को लीड कर सकते हैं ऋतुव्रत बैनर्जी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आज ये लेटर सबमिट होता है कि नहीं और कितने विधायक के हस्ताक्षर जो है उसमें सबमिट किए जाते हैं, कितने जुटाए गए हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही कि कितने, क्योंकि नंबर गेम में देखिए यहां समझना होगा कि अगर 2/3 उनके पास रहता है तो वो असली टीएमसी होने का दावा कर पार्टी से छिटक सकते हैं। ऐसे में अवधेश जी आपसे भी यही समझना चाहेंगे, इस नाराजगी पर हम चर्चा जब भी करते हैं कहा यह जाता है कि ममता बनर्जी से जनता की भी, नेताओं की भी शायद उतनी शिकायत ना हो जितना अभिषेक बनर्जी को लेकर बगावत के सुर बुलंद हो गए थे। ये जनता की शिकायत से ही किसी के पार्टी में नेताओं को असंतोष पैदा होता है, नेताओं के अंदर वो विद्रोह करते हैं, क्योंकि अंततः उनको जनता की राजनीति करनी है, जनता के बीच जाना है, उन्हीं के बीच जीतना है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए इस समय अभी तत्काल क्या होगा 2, 4, 5 दिन में, उसकी भविष्यवाणी कठिन है जरा, क्योंकि राजनीति है ये। लेकिन इतना साफ है, जो कुछ संकेत मिलने लगे थे 4 मई के चुनाव परिणाम के बाद और अभी तक की घटनाक्रम को देखें तो यह साफ था कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के को लेकर एक व्यापक असंतोष है। लोग उनसे अलग होना चाहते हैं, कुछ संवैधानिक बाधाएं उसमें हो सकती है, इसलिए खुलकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी सोनार पारा गए, एक नेता उनके साथ नहीं गए। थोड़ी दूर पहले कुणाल घोष जरूर थे, और कुणाल घोष वह हैं जिनको अभिषेक बनर्जी टिकट देना नहीं चाहते थे, ममता बनर्जी ने दिया था। जो जिनको उन्होंने चीफ व्हिप बनाया था, जो कि कोलकाता के मेयर हैं, वो वहां उपस्थित नहीं थे। जो वहां की 9 नंबर की पार्षद है अनीता बोस, वो वहां उपस्थित नहीं थी। तो वहां का जहां वो गए थे सोनारपाड़ा, वहां का टोटल मतलब केवल 1 सीट बीजेपी को है पार्षदों में, 35 में से 34 सीट इनके पास है, उसमें से कोई पार्षद इनके साथ नहीं था। तो वो संकेत तो मिल जाता है ना। जब हॉस्पिटल में थे तो ममता बनर्जी अकेले थी वहां, कोई नेता वहां नहीं गया था। तो ये सारे संकेत है। अभी देखिए मुझे ये लग रहा है कि तृणमूल के नेताओं की नीति ये है, सांसदों और विधायकों की, कि धीरे धीरे हमको पार्टी से निष्कासित किया जाए। शायद एक बार 60 संख्या मिलाना कठिन हो रहा होगा, और सांसदों के लिए भी 29 में से जो करीब 21-22 चाहिए होगा, तो वो शायद कठिन हो रहा होगा एकाएक। तो वो सब चाहते हैं कि हम लोगों को निष्कासित कर दिया जाए, फिर हम स्वतंत्र होकर चले। 2 से शुरुआत हो गई है। अभी जिस मीटिंग की बात हो रही है उसमें शायद उतनी संख्या नहीं गई थी, जो मेरी जानकारी आ रही है, थोड़ा कम संख्या हो सकती है। लेकिन मीटिंग में नहीं जाने से भी सब एक दूसरे के संपर्क में है। इसके 2 बड़े संकेत मिले। जो हमला का आरोप लगाया अभिषेक बनर्जी उनके नेताओं ने कि हम पर हमले हो गए, महुआ मैत्रा के छोड़ के तत्काल किसी सांसद ने, किसी विधायक ने उनके पक्ष में जो आक्रामक ट्वीट होता है नहीं ना किया। कोई बयान देता नजर आया, ना कोई साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ था। अवधेश जी आप इस ओर इशारा कर रहे हैं। बात ये थी प्रेम जी कि संकेत बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे, और इससे बड़ा संकेत क्या होगा कि एकजुटता थी ही नहीं कि चुनाव जो है वो भी इतनी बुरी तरह से टीएमसी यहां पर हार जाती है। ममता बनर्जी तो प्रेम जी ये कह रहे हैं कि मैं बहुत मजबूत नेता हूं, इन सब से कैसे टैकल करेंगी? देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में हमेशा मेरी राय रही कि पश्चिम बंगाल अगर बीजेपी जीत जाती है तो देश का कोई प्रदेश विपक्ष नहीं बचा पाएगा। वो चीजें आज सामने है। चुनाव में जो जिन अधिकारियों ने चुनाव जिताए उनको सरकार में बड़े बड़े पद दिए गए, ये भी सच है। उसके बाद चुन चुन कर ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं पर हमले हुए, एक दहशत का माहौल है, और पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस टूट जाए, जनता उनके खिलाफ है। अरे बदमाश लोग उनके खिलाफ हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बल के विधायक है। सर ये प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जा रहा है? वो तो उनके खुद ही के लोग हैं जो नाराजगी जाहिर करके अपनी बात रख रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि बहुत हुआ। नहीं, ये तो होता है जब सत्ता से बाहर आती है और सत्ताधारी दल जब पोचिंग करती है, शिकार करती है, तो कुछ लोग मुखौटा बनकर उभरते हैं। लेकिन वही अभी कुछ दिन पहले पंजाब में जब
राज्यसभा के सांसदों का आम आदमी पार्टी से टूटना हुआ तो पंजाब में कहा गया कि 50 से ज्यादा एमएलए आम आदमी पार्टी के टूट रहे हैं। कोशिश हुई है, बीजेपी की इच्छा रहती है, इस इच्छा को मीडिया वाले जुबान देते हैं। बंगाल में टीएमसी शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ममता बनर्जी शायद इतना बड़ा सियासी संकट अपने करियर में उन्होंने देखा हो, और आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के वजह से हो रहा है। बीजेपी करारे में आऊंगे अवधेश जी आपके पास भी अगले सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। नव भारत पर टीएमसी के बागी नेताओं का बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी के पार्टी सिंबल पर दावा करेंगे, ये कहना है। यहाँ पर हमारे साथ 55 विधायक मौजूद हैं। रिजू दत्ता की ओर से कहा गया है टीएमसी नेताओं में सालों से गुस्सा भरा था। स्पीकर को 3 बिंदुओं पर चिट्ठी सौंपी जाएगी। रिजू दत्ता बता रहे हैं कि पार्टी के निशान पर हम दावा करेंगे क्योंकि शायद हमारे पास मेजॉरिटी है, ऐसा वो कह रहे हैं, और इसीलिए टीएमसी का निशान भी उनके पास रहेगा। देखिए, कल नेशनल मीडिया में मैंने ही ये ब्रेकिंग खबर दिया था कि जो 2 विभीषण तृणमूल कांग्रेस के, जिनका नाम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बोल दिया, उनको तृणमूल कांग्रेस ने निकाल दिया। अब उसके बाद पता चला कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में रूबी में गेटवे होटल और उसके बाद एमएलए हॉस्टल में मीटिंग्स चली। कई सारे तृणमूल के विधायक वहां पर उपस्थित थे और इन लोगों का ये रेजोल्यूशन निकला है कि ये लोग करीब 50 तृणमूल के विधायक, ये लोग एक नया ग्रुप फॉर्म करेंगे या एक नया पार्टी फॉर्म करेंगे, असली तृणमूल बोल के। ये लोग बंगाल के स्पीकर को चिट्ठी देंगे कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जो तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है, घास के ऊपर 2 फूल, वो सिंबल पर भी ये लोग अपना क्लेम डालेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही बता दें, टीएमसी में फूट की खबरों पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामयिक भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। तो लूटो और बांटो की राजनीति जो है वो खत्म हो चुकी है। सामयिक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि पार्टी में मलाई तो सबने खाई है और लूटो बांटो का खेल जो है, उसका समय जो है वो खत्म हो गया है। समय बदल गया है तो लोग बदल गए हैं। टीएमसी का डीएनए कभी नहीं बदलेगा, सामयिक भट्टाचार्य की ओर से ये बयान जो है वो सामने आया है टीएमसी में फूट की खबरों के बीच। कि एक समय तो मलाई सबने खाया ममता जी का नाम पर, अभी समय बदल गया, ये लोग भी बदल गया, तो इसीलिए तो हम बोलते थे तृणमूल कांग्रेस कोई पार्टी नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जिसका खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया था, जैसे ऋतुव्रत बनर्जी, जिसका एक घटना लेकर एक ही रात में 900 सीपीआईएम का ऑफिस को तोड़ा गया था। उसका बाद ममता बनर्जी अपने पार्टी में उसको शामिल कर लिया, राज्यसभा में भेजा, अभी विधायक बनाया, नेता बनाया, अब ये मुंह खोल रहे हैं। तो जनता के सामने सब कुछ है, जनता सबको तृणमूली समझते हैं, उसका डीएनए कभी बदल नहीं होगा डीएनए का। तो अभी चल रहा है, ऐसा चलने दीजिए ना। हमारा क्या है, हम लोग राज्य में बड़ा निवेश आए, नया नया रोजगार के अवसर मिले, पलायन बंद हो जाए, राज्य की कानूनी व्यवस्था सुधर जाए, और सबसे बड़ा जो इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे थे, हमारा बॉर्डर अनफेंस्ड होने का कारण, स्टेट पुलिस का साथ बीएसएफ का कोई जॉइंट एक्शन नहीं था। अब ये सब हो रहे हैं। और जो कुछ आरोप इससे पहले प्रेम कुमार जी भी लगा रहे थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो किसी भी राज्य में विपक्ष नहीं बचेगा, उनका कहना था, और वही हो रहा है। बहरहाल अवधेश जी, इस पर आपका जवाब मैं चाहूंगी, लेकिन प्रेम कुमार जी, एक बात जो आपने कही, टीएमसी के 2 विधायक अगर पार्टी की शिकायत करते हैं, फर्जी सिग्नेचर को लेकर बात कहते हैं, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है कि वो विभीषण है। जरा ये बताइए कि वो विभीषण है परिवार के, तो रावण कौन है, राम कौन? देखिए, राम और रावण खोजने की जरूरत नहीं है। आज की राजनीति में राम आप खोजेंगे, आप देख रहे हैं। लेकिन आज की राजनीति में आपने कहा ना वो घर के भेदी थे, उनको अगर विभीषण कह के आप निकाल रहे हैं, तो ममता बनर्जी कहना क्या चाह रही हैं? पार्टी में इसीलिए लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जय श्री राम बोल करके आक्रमण होता है, हमला होता है, तो जय श्री राम तक का नाम जो है दुरुपयोग किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम को हिंसा का प्रतीक बना दिया जाता है। प्रेम कुमार जी, इस शब्द से सबसे ज्यादा आपत्ति किसको होती थी? ममता बनर्जी को। वो तस्वीरें याद होंगी आपको जब वो उतरकर गाड़ी से एकदम तिलमिलाती हुई जा रही थी कि कौन लगा रहा है नारे। हमें तो ये भी याद है कि जय बांग्ला बोलने से क्या दिक्कत होती थी।
वो भी याद है। लेकिन जय जय श्री राम का नारा लगा के हमला करने की जो प्रवृत्ति डेवलप हुई है, इस पर तो 2 शब्द बोलिए। ये सही है क्या? होना चाहिए क्या? आप क्या हमला करने के लिए जय श्री राम के नारे लगाएंगे? अवधेश इस जी, पर तो पूरी कभी कोई कुछ टीएमसी नहीं आज बोलता। छिटक चुकी है। 50 एक तरफ, 20-30 एक तरफ, और जय श्री ये राम कौन बोलकर बोल बीजेपी ने रहा ये सब है? कुछ करवाया। ये कौन बोल रहा है कि 50 एक तरफ? मैंने तो कहा पंजाब में भी यही बात कुछ दिन पहले कही जा रही थी। आजकल- अरे तमिलनाडु में अन्ना मलाई छोड़ रहे हैं बीजेपी, प्रेम उस कुमार- पर तो कहीं टीवी में चर्चा नहीं हो रही है। टीवी में चर्चा केवल अपोजिशन को कमजोर करने के प्रेम लिए। कुमार जी, कोई बात अन्नामलाई की नहीं भी है। चर्चा हो रही है। तमिलनाडु में एक नेता है, वो भी चर्चाओं का दौर है। पश्चिम बंगाल में तो पूरा आपका एक बड़ा गुट है। नेता खुद सामने टीवी पर आकर कह रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। वो 50 का गुट दिखा दीजिए ना, कहाँ है? सुनो कहीं दिखा प्रेम क्या? कुमार जी, सूत्र के आजकल हवाले से सुनिए क्या प्रेम पार्टी जी। टूटती और बनती अरे है? प्रेम जी ठीक है, गुस्सा मत करिए ना भाई। नहीं, मैं दो पूछ रहा हूँ, इसमें प्रेम गुस्से जी, की बात चुनाव नहीं के है पहले अवधेश भी जी। आप गुस्सा कर रहे थे। सुनिए, नहीं सुनिए अवधेश जी, आप बड़े अरे मेरी इत्मीनान बारी से थोड़ा बोलने दीजिए। आप आपने इत्मीनान से कितना बोलते हैं, कितना इत्मीनान अच्छा से शिकार मनोरंजन करते किया हैं, है। शिकार करवाते हैं, है ना? ठीक है तो प्रेम कुमार जी, इत्मीनान आपके में आरोप जो हमने हिंसा सुन है, वो लिए, सब थोड़ा देख रहा है। जवाब भी सुन बिल्कुल। लीजिए। आप अवधेश जी का जवाब भी अब सुन हमारे लेते हैं देश ना। में देखिए, हमारे देश में किसी की बलि चढ़ाने के पहले भी आराम से पूजा होता है, उसको माला पहनाया जाता है, फिर प्रेम से बलि चढ़ा। हमारे यहाँ बलि वो हलाल की परंपरा नहीं रही है, तो हम तो आराम से ही बात करेंगे। देखो ज्योति, ऐसा है कि ये जब प्रेम जी आजकल टेलीविजन पर होते हैं ना, तो उसमें क्या है? अरे सुनिए सुनिए, बीच में क्या है, परेशान है। चुनाव के पहले ही परेशान थे, परिणाम आ गया तब तो शांति से रहिए। तो जब प्रेम जी होते हैं ना, तो दर्शकों का भी मनोरंजन होता है, गेस्ट का होता है, आप लोग एंकर हो आपका होता है, जो है स्टूडियो में हमारे कैमरामैन भाई हैं उनका होता है, सब रन डाउन पर सबका होता रहता है। अब आप सोचो, इसको पहले सुनिए ना भाई, आप क्यों बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए बीजेपी प्रेम जी, जीती। इतने सालों से आपने टीएमसी कहा के कि अंदर जहां खाने जो बीजेपी चलता जीतेगी, है, वहां अभिषेक विपक्ष बैनर्जी के खत्म है। नाम पर जो ममता बनर्जी करती उत्तर रही प्रदेश में और जो नहीं, सीनियर सुनो, नेता है वो उत्तर उसको लेकर प्रदेश में आवाज उठाते थे, भारतीय वो भी नहीं जनता सुनेगी। तो पार्टी उसी का कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नतीजा नजर आता है। इस बात को भी तो मानना होगा ना, ये मानने से तो इनकार नहीं किया जा सकता। हम आपके पास लौटेंगे अवधेश जी। प्रेम जी हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पर वो मौजूद हैं, उनका एक बार हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ चल रहा है? क्या संख्या समझ में आ रही है? वाकई में क्या आज ही ऐसा हो जाएगा कि लेटर लेकर पहुंच जाएंगे ये बागी? देखिए, बिल्कुल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कल रात से ही मीटिंग का जो दौर है वो जारी है। ऋतुप्रता बनर्जी हैं, संदीपन शाह हैं, जावेद खान की भी बात कही जा रही है। जो तमाम बागी विधायक हैं वो एमएलए हॉस्टल में मीटिंग कर रहे थे, कल रात से ये खबर आ रही थी। लेकिन जो संख्या है वो काफी ज्यादा हो सकती है। 50 के करीब जो विधायक हैं वो हो सकते हैं जो बागी होंगे, और उसके बाद वो स्पीकर को चिट्ठी देंगे, दावा करेंगे टीएमसी को लेकर कि उनकी जो टीएमसी है वो ओरिजिनल टीएमसी है, और ऋतुप्रता बनर्जी जो है वो उनको जो है नेता के रूप में स्वीकारने की बात कही जा रही है। अगर आपको याद हो तो 2 जून को जिस तरीके से ममता बनर्जी यानी कि आज के दिन ही जो प्रोटेस्ट करने की बात कह रही थी, अभिषेक बनर्जी पे जो जिस तरीके से हमने देखा कि अटैक हुआ था, उसके बाद से सड़कों पे निकलकर जो विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें आप सोचिए सिर्फ 20 लोग पहुंचे थे, 20 विधायक। इसके अलावा अगर 60 जो हैं वो नहीं आए थे तो मीटिंग कैंसिल कर दी गई थी। कयास उसी वक्त से लगाया जा रहा था कि पार्टी के अंदर सब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, और कहीं ना कहीं आप पिछले 2-4 महीने से प्री पोल पोस्ट पोल पूरा इलेक्शन आपने कवर किया। अच्छा, जरा दर्शकों को एक बात ये समझाइए, जो हमारे यहाँ पर चाहे टीएमसी के नेता जुड़ रहे हैं या फिर पत्रकार भी, प्रेम सर गुस्सा हो रहे थे कि भाई बीजेपी ने सब कुछ करवाया है। अभिषेक, अगर अभिषेक बैनर्जी पर अंडे फेंके जा रहे हैं, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, ये जनता का आक्रोश है या इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा है? इतनी नाराजगी है वाकई फील्ड पर लोगों में, जो इलेक्शन के दौरान दिखी, बाद में दिख रही है? आज पार्टी टूट रही है तो बीजेपी पर आरोप लग रहा है। नाराज हालांकि खुद टीएमसी के नेता हैं जो बागी हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से लोगों के अंदर तो बहुत बड़ी नाराजगी है। यही चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला, जहां भाजपा को बम्पर वोट मिली, भाजपा ने सरकार बनाई। दूसरी ओर देखिए, जहां जहां पे कट कमीशन और क्राइम की एक तरीके से हम कहें तो सरकार बनाने की जो बात है पिछले 15 साल से जो चल रहा था, लगातार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री आरोप लगा रहे थे, अब जो कट मनी लिया जा रहा था वो समझिए कि टीएमसी के जो नेता हैं, चाहे प्रधान हो या काउंसलर हो, सब वापस कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। यानी
यानी कि कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक तो होती है कि लोगों से अवैध पैसे वसूले जा रहे थे। इसके अलावा लोगों में बड़ी संख्या में जो नाराजगी है वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर थी, क्राइम को लेकर थी, महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है बंगाल के अंदर जो पलायन कर रहा है इसको लेकर थी। ये तमाम मुद्दे थे जो लोगों के अंदर घर कर चुका था और टीएमसी के प्रधान से लेकर टीएमसी के विधायक और सांसद तक जो गुस्सा है वो लोगों के अंदर भरा हुआ था। और यही कारण है वो चुनाव नतीजों में देखने को मिल गया ना अभिषेक, यही कारण रहा ना कि इस तरह से बड़ी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और 80 तक सिमट कर रह जाती है यहाँ पर टीएमसी। वापस हम आपके पास लौटेंगे, रविकांत राय भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए प्रेम कुमार कि वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। अगर अभी हम टीएमसी की बात करते हैं रविकांत, जो सीनियर लीडरशिप वहां पर है, अब वो तैयारी कर रहे होंगे क्या इलेक्शन कमीशन जाने की, कोर्ट जाने की, सिंबल फ्रीज कराने की? अब उनकी तरफ से भी तो प्रयास किए ही जाएंगे क्योंकि बागी खेमा तो लगा ही है अपनी तैयारी में। देखिए, ममता बनर्जी खुद जो है वो मैदान में उतरने वाली है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कल देर रात जो बैठक हुई है उसमें 55 के करीब विधायक जो हैं वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ हैं और जो विधानसभा स्पीकर को लेटर लिख रहे हैं उसमें सभी विधायकों के सिग्नेचर हैं और इसके आधार पर वो ये बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल टीएमसी है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है अब वो करने वाले हैं और उन्होंने अपना नेता चुना है, इस बात की जानकारी दी जाएगी। इसी को रोकने के लिए बताया यही जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो 2 बजे खुद मैदान में उतर रही हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर कट कहा गया है कि जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें टीएमसी के खिलाफ जनता ने उन्हें वोट दिया है, इसीलिए टीएमसी के किसी नेता को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कराया जाएगा। पूरा का पूरा जो गुस्सा था वो टीएमसी के खिलाफ था, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ था और जो उनके पार्टी के अंदर जो फूट मची हुई है, जो तोड़फोड़ हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अब खुद अपनी पार्टी को संभाल नहीं रहे। इसलिए लड़ाई बैनर्जी ने टीएमसी को इस मुकाम तक पहुंचाया, 15 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन तमाम बड़े दिग्गजों को दरकिनार करते हुए जो उन्होंने यहाँ पर भतीजा फैक्टर हावी रखा, इसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। और जैसा कि आपने भी कहा ममता बनर्जी ने बहुत देरी कर दी है। चलिए हम आएंगे इसी पर आपसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल में कैसे कट मनी लौटा रहे हैं टीएमसी के नेता। साउथ 24 परगना से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोगों को उनका पैसा वापस देते दिख रहे हैं टीएमसी के नेता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों से 5-5 हजार लेने का आरोप टीएमसी नेताओं पर लगा था। पीएम आवास योजना के नाम पर ये पैसे लिए थे और 45 लोगों से 5-5 हजार रुपए लेने के आरोप लगे और अब कार्रवाई से बचने के लिए पैसे लौटाए जा रहे हैं। कट कमीशन क्राइम का आरोप बीजेपी लगाती आई, इन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरी। अब एक एक मुद्दा जो है वो देखिए जनता के बीच कैसे देखने को मिल रहा है। लोगों का पैसा, गरीबों की हार्ड अर्न मनी, उनके पैसे उन्हें कैसे 5-5 हजार, इन लोगों के लिए बड़ी रकम हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास भी दिलाना है, सरकारी योजनाओं का बेनिफिट भी दिलाना है, तो इससे आरोप लगता था कि जो लोकल नेता हैं पहले कमीशन लेते थे। अब ये कट मनी कैसे लौटाई जा रही है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं दक्षिण 24 परगना से। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, आपने हमारे सहयोगी रविकांत को यहाँ पर सुना, उनका ये कहना है और हम जानते हैं कि आज 1-2 बजे जो ममता बनर्जी हैं वो एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं। इससे पहले जब बैठक बुलाई गई थी सिर्फ 20 लोग वहां पर पहुंचे थे। आप खुद ही जिक्र कर रहे थे कि ना तो अभिषेक बनर्जी के साथ कोई खड़ा था, ना अस्पताल में ममता बनर्जी के पास कोई था। तो क्या ये जो आज का पूरा प्रदर्शन है कितना सफल होता दिखेगा इन सब के बीच में? देखिए बरखा और ज्योति, पहले तो मैं आपके उत्तर दूंगा, फिर प्रेम जी का उत्तर भी देना आवश्यक है। कई बातें उन्होंने, देखिए आज 2 बजे ये पता चलेगा कि ममता बनर्जी के साथ कितने नेता होते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनके साथ कुछ नेता होंगे, वो भी आगे रहेंगे, इसकी गारंटी कई बार नहीं होती है। क्योंकि जब तक आपको बिल्कुल रास्ता नहीं मिलता, स्पष्ट नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग आपके साथ रहते हैं। संकेत समझना चाहिए था, संकेत। देखिए तृणमूल कांग्रेस का जो गठन हुआ था ना, तो तृणमूल कांग्रेस बहुत विचार से गठित नहीं हुई थी। वो तो एक सिंगूर का आंदोलन था। सिंगूर में जो है वहां मुस्लिम जमींदारों की बड़ी संख्या थी, वो लोग साथ आ गए। जो वामपंथी के विरुद्ध थे वो सब साथ आ गए थे। उसके बाद पार्टी गठित हुई, फिर वो लड़ती रही कांग्रेस वाले को, फिर कांग्रेस वाली पार्टी टूटने लगी, शामिल होने लगी।
बाद में चूंकि उनकी सत्ता आ गई पहली बार, तो उसके बाद मार पीट के इतना डर पैदा हुआ कि सब लोगों के कार्यालय पर कब्जे हो गए, तो कार्यालय का आदमी सब भी इनके साथ आ गया, मजबूरी में सब था। तो तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर लोग उनके साथ सत्ता और भय के कारण उनके साथ थे, वो हट जाएंगे वो आगे आते बाते समय। अब मैं आता हूं, वो दिखाई दे देगा, मैं और भी जानकारी दे सकता हूं। पहले प्रेम जी की बात, उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, मैंने कहा था, तो देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, अखिलेश यादव की पार्टी खत्म हो गई। उत्तराखंड में सत्ता में आई, कांग्रेस वहां खत्म हो गई। अभी हरियाणा में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी, बाकी वहां खत्म हो गई।